ये रेडियो वर्षा है। वर्षा टाइम्स में आपका स्वागत है। जिलाधिकारी ने अवैध कब्जा हटवाने का सीओ को दिया निर्देश। पूर्व विधायक हुए कलश यात्रा में शामिल। इंटर स्टेट पशु तस्करों पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। अल्ट्रासाउंड बोन डेसिटोमीटर से 100 से ज्यादा लोगों की गई जांच। चलते ट्रक में लगी आग, चालक सुरक्षित। और प्रोफेसर बृजभूषण ओझा को मैसूर में मिला शास्त्र निधि सम्मान। वर्षा टाइम्स के साथ मैं नवनीत। फुलवरिया संवाददाता के अनुसार डीएम मकसूद आलम ने क्षेत्र के दीवान परसा टोला गपही गांव निवासी परमहंस कुंवर की शिकायत पर स्थानीय सीओ को अवैध कब्जे वाले भूमि खाली कराने का निर्देश दिया है, जिसकी तिथि आगामी 10 जून निर्धारित की गई है। साथ ही किए गए कार्रवाई से कार्यालय को अवगत कराने का भी निर्देश दिया है। बताया जाता है कि तत्कालीन सीओ ने राजपुर खाप गांव स्थित काश्तकारी भूमि में एक दलित परिवार को 1 डिसमिल जमीन का बासगीत पर्चा दिया है, जिस पर दलित समुदाय के सिकंदर राम अपना आवास बनाकर परिवार के साथ रहते हैं, जिसकी लिखित शिकायत जमीन के मालिक परमहंस कुंवर ने डीएम गोपालगंज को किया था, जहां जांच उपरांत डीएम ने भूमि खाली कराने का निर्देश जारी किया है। साथ ही उक्त परिवार के लिए अलग से सरकारी भूमि उपलब्ध करा देने का भी निर्देश दिया है। उधर सीओ बिरबल वरुण कुमार ने बताया कि उक्त परिवार के लिए अलग से सरकारी जमीन आवंटित की जाएगी। संबंधित परिवार आवंटित किए गए जमीन पर अपना घर नहीं बनाकर अन्य किसी के जमीन पर आवास बना लिया था, जिसे डीएम के आदेश पर शीघ्र खाली कराया जाएगा। डीएम गोपालगंज के आदेश की प्रति कार्यालय को प्राप्त हो चुकी है। आगे की कार्रवाई जारी है। सिद्धवलिया प्रखंड में गाजे बाजे व हाथी घोड़ों के साथ निकली कलश यात्रा यज्ञ स्थल से शुरू होकर सरिया पहाड़, बलरा, हसनपुर, मठिया, चांडाल चौक, डेरवा होते हुए सलेमपुर घाट पर पहुंची, जहां गंडक नदी से कलश में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ जलबोझी की गई। इस दौरान कलश यात्रा में शामिल श्रद्धालु जय हनुमान, जय श्री राम, जय बजरंगबली, हर हर महादेव के नारे व जयकारे लगा रहे थे। कलश यात्रा गंडक नदी से जलबोझी कर वापस यज्ञ स्थल पर पहुंचने के साथ वैदिक मंत्रोच्चार के बीच 7 दिवसीय महायज्ञ की शुरुआत हुई। महायज्ञ की शुरुआत होते ही आसपास के गांव में भक्तिमय वातावरण बनने लगा। महायज्ञ समिति के सदस्यों ने बताया कि इस महायज्ञ में मानस मधुकर एवं मानस मंदाकिनी वैदेही शरण का प्रवचन का आयोजन होगा। अयोध्या से आए रामलीला मंडली द्वारा रामलीला होगा। बच्चों के मनोरंजन के लिए खेल तमाशा व मेले का आयोजन भी किया गया है। उक्त मौके पर पूर्व विधायक मंजीत सिंह, यज्ञ समिति के अध्यक्ष सह प्रमुखपति नरेंद्र तिवारी, अनु तिवारी, रामेश्वर पांडे, प्रशांत तिवारी, प्रवीण कुमार, सरोज गिरी, बच्चा तिवारी, पप्पू कुशवाहा, संजीव कुमार सहित करीब हजारों लोग शामिल हुए। डीएम मकसूद आलम एवं एसपी स्वर्ण प्रभात ने थामे डाइट स्ट्रांग रूम का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान संबंधित अधिकारियों को कड़े आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। मौके पर एडीएम सुनील कुमार, सदर एसडीएम डॉक्टर प्रदीप कुमार सिंह, उप निर्वाचन पदाधिकारी डॉक्टर शशि प्रकाश, डीपीआरओ मनकेश्वर कुमार एवं अन्य अधिकारी मौजूद रहे। शराब के विरुद्ध पुलिस की जीरो टॉलरेंस की नीति जारी है, जिसके तहत 585 लीटर देसी शराब के साथ एक बाइक जब्त की गई है। तस्करी के लिए झाड़ियों में छुपा कर रखी गई शराब को पुलिस ने सफलतापूर्वक बरामद कर लिया है। गुप्त सूचना के आधार पर विशंबरपुर थाना अध्यक्ष मनोज कुमार ने काला मटिहनिया बांध के समीप झाड़ी में रखी गई शराब पे ये कार्रवाई की। सूरज की तपिश और हीट वेव के चलते बुधवार को नासिक के एक पर्यटक की हीट स्ट्रोक से मौत हो गई। उसके मौत के बाद काठमांडू जा रहे अन्य पर्यटकों में कोहराम मच गया। मिली जानकारी के अनुसार महाराष्ट्र के नासिक पाल से गांव में एक बस लगभग 50 की संख्या में पर्यटकों को लेकर रक्सौल के रास्ते काठमांडू जा रही थी। वे लगभग 11 बजे यूपी के कुशीनगर से काठमांडू के लिए निकले थे। अभी उनकी बस बरौली थाना के मिर्जापुर बाजार के समीप पहुंची थी। तभी बस में सवार 60 वर्षीय सोमनाथ आगरे की तबीयत अचानक बिगड़ गई। आनंद फानन में बस के साथी उसे लेकर सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में पहुंचे, जहां इलाज के क्रम में उनकी मौत हो गई। इमरजेंसी में तैनात डॉक्टर ने बताया उक्त मरीज हीट स्ट्रोक का शिकार हो गया था, जिससे उनकी मौत हो गई।
बस के अन्य यात्रियों को भी धूप से बचने का सुझाव डॉक्टरों ने दिया है। गोपालगंज के बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के राजापट्टी कोठी के पास पुलिस ने वाहन जांच के दौरान 5 कंटेनर से 141 पशुओं को बरामद किया है। साथ ही 11 पशु तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार किए गए पशु तस्करों में उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के खुर्जानगर थाना क्षेत्र के मीरपुर निवासी हनीफ के बेटे हबीब, शामली निवासी नफीस के बेटे समीर, मुजफ्फरपुर के शाहपुर थाना क्षेत्र के कसवा शाहपुर निवासी नाफीस के बेटे सलमान आदि शामिल हैं। फिलहाल गिरफ्तार पशु तस्करों के खिलाफ पुलिस मामला दर्ज कर तुरंत कार्रवाई कर रही है। इस मामले में बताया जाता है कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी, पशुओं की तस्करी की जा रही है। इसको लेकर पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात के निर्देश पर पुलिस उपाधीक्षक संदीप कुमार के नेतृत्व में DIU टीम द्वारा पशु तस्करों के खिलाफ विशेष अभियान चलाकर बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के राजापट्टी कोठी के पास से 5 कंटेनरों पर लदे कुल 141 मवेशियों को बरामद किया गया। 11 अंतर्राज्यीय पशु तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया। इस मामले में SP श्री स्वर्ण प्रभात ने बताया कि पशु तस्करों के खिलाफ हमारा अभियान लगातार जारी है। ऐसे में मोहम्मदपुर और बैकुंठपुर थाना क्षेत्र में कार्रवाई की गई। इस दौरान उन्होंने बताया कि पशु तस्करों के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है। इस कार्रवाई में 5 कंटेनर, 141 पशु, 15,000 नगद बरामद किए गए। वहीं 11 पशु तस्कर और 9 मजदूरों को भी गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ के बाद मजदूरों को छोड़ दिया गया। साथ ही लाइन अहमद राजा की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी हमारी टीम कर रही है। उन्होंने बताया कि पशुओं की कीमत करीब 2 करोड़ से भी ज्यादा आंकी जा रही है। गोपालगंज के अंबेडकर चौक के पास कृष्णा आर्थो एवं मैटर्निटी हॉस्पिटल में निःशुल्क हड्डी जांच शिविर लगाकर करीब 100 लोगों को जिले में पहली बार अल्ट्रासाउंड बोन डेंसिटोमीटर के माध्यम से बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट किया गया। इस टेस्ट में हड्डियों की मजबूती की जांच कर हड्डियों के घनत्व यानी डेंसिटी को परखा गया। साथ ही हड्डियों की कमजोरी की वजह का इससे पता लगाया गया और इस टेस्ट के जरिए हड्डियों में मौजूद कैल्शियम और अन्य मिनरलों की जानकारी भी प्राप्त की गई। आज के दौर की लाइफस्टाइल और खान पान के चलते उम्रदराज लोग ही नहीं के युवा भी हड्डियों के दर्द से अछूते नहीं हैं। ज्यादातर लोग इसके निजात के लिए डॉक्टरों के पास जाने की बजाय घर पर ही तरह तरह के ट्रीटमेंट लेते रहते हैं। हो सकता है कि सेहत के लिए नुकसानदायक हो। ऐसे में इस दिक्कत से निजात पाने के लिए शहर ऑर्थोपेडिक डॉक्टर रणधीर कुमार सिंह ने अपने नर्सिंग होम में अल्ट्रासाउंड बोन डेंसिटोमीटर के माध्यम से 100 से अधिक लोगों को बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट किया गया। साथ ही डॉक्टर ने मरीजों को मुफ्त में दवाएं दी और उचित खान पान की सलाह भी दी। इस संदर्भ में ऑर्थोपेडिक डॉक्टर रणधीर कुमार सिंह ने बताया कि हड्डियों की जांच काफी आवश्यक होती है। जिले के लोगों में बढ़ती हड्डियों की समस्या को देखते हुए डॉक्टर प्रत्येक माह अल्ट्रासाउंड बोन डेंसिटोमीटर के माध्यम से निःशुल्क बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट की जाएगी। साथ ही उन्होंने इसकी शुरुआत करते हुए कहा कि हड्डियों की मजबूती और दर्द की वजह का पता लगाने के लिए बोन मिनरल डेंसिटी यानी BMD टेस्ट एक कारगर विधि है, जिसके माध्यम से हड्डियों के बारे में आसानी से पता लगाया जा सकता है। गोपालगंज के सिद्धवलिया थाना क्षेत्र में बरहिमा के पास NH-27 पर चलते ट्रक में अचानक आग लग गई। आग लगते ही मौके पर अफरा तफरी की स्थिति बन गई। ट्रक पर सवार चालक और खलासी ने ट्रक से कूदकर अपनी जान बचाई। वहीं सूचना पाकर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। घटना के बारे में लोगों ने बताया कि ट्रक हरियाणा से असम जा रही थी। ट्रक जैसे ही सिद्धवलिया थाना क्षेत्र के बरहिमा NH-27 पर पहुंची, इंजन से अचानक धुआं निकलने लगा। जब तक चालक कुछ समझ पाता तब तक आग फैलने लगी। गाड़ी के अंदर मौजूद चालक और खलासी ने किसी तरह अपनी जान बचाई। सूचना मिलते ही सिद्धवलिया थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। इसके बाद फायर ब्रिगेड को बुलाया गया। हालांकि आग बुझाने तक ट्रक का आधा हिस्सा जल गया था। मामले को लेकर सिद्धवलिया थाना प्रभारी हरे राम ने बताया कि ट्रक हरियाणा से असम जा रही थी। इस बीच शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई। गोपालगंज के भोरे प्रखंड सिसई गांव निवासी प्रोफेसर बृजभूषण ओझा को कर्नाटक के मैसूर में शास्त्र निधि सम्मान से सम्मानित किया गया। इनके इस सफलता को लेकर उनके पैतृक गांव में खुशी का माहौल है। बताया जाता है कि काशी परंपरा के अनुसार उत्तर दक्षिण दोनों के प्रख्यात विद्वानों के साथ 2 घंटों तक शास्त्रार्थ आयोजित किया गया। इसमें अपने उत्कृष्ट शास्त्रार्थ से प्रोफेसर ओझा ने सबको सम्मोहित कर लिया। इसके बाद उन्हें उक्त पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। दरअसल जिले के भोरे प्रखंड के सिसई गांव निवासी विश्व विख्यात विद्वान, व्याकरण विभाग, संस्कृत विभाग, धर्म विज्ञान संकाय BHU व काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास समिति के सदस्य को सम्मानित किया गया। प्रोफेसर बृजभूषण ओझा को शास्त्र निधि सम्मान से पुरस्कृत किया गया है। यह सम्मान उन्हें 2 घंटे के शास्त्रार्थ में शामिल होने पर अवधूत दत्त पीठम गणपति सच्चिदानंद आश्रम मैसूर के पीठाधीश्वर स्वामी सच्चिदानंद महाराज की ओर से दिया गया। उनकी ओर से एक प्रशस्ति पत्र व 1 लाख नगद प्रदान किया गया। बता दें कि बृजभूषण विश्व प्रसिद्ध व्याकरण, दर्शन शास्त्र व धर्म शास्त्र मूर्धन्य विद्वान हैं।
इन्हें साल 2011 में राष्ट्रपति की ओर से महर्षि बादरायण व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया था। वहीं साल 2022 में उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से विशिष्ट पुरस्कार भी इन्हें मिल चुका है। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर। जिलाधिकारी ने अवैध कब्जा हटाने का सीओ को दिया निर्देश। पूर्व विधायक हुए कलश यात्रा में शामिल। इंटर स्टेट पशु तस्करों पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। अल्ट्रासाउंड बोन डेसिटोमीटर से 100 से ज्यादा लोगों की जांच। चलते ट्रक में लगी आग, चालक सुरक्षित। और प्रोफेसर ब्रिजभूषण ओझा को मैसूर में मिला शास्त्र निधि सम्मान। वैश्य टाइम्स का ये अंक यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।